नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैद्य मनीषा ठाकुर और मेरे चैनल आयुर्वेद अमृत सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक बार फिर से कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है और इस बार हमारे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले साल जब ये शुरू हुआ था तो हम अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखते थे। अगर कोई बाहर से आता भी था तो हाथ सैनिटाइज करके, नहाकर, कपड़े बदल कर ही हम अपने बच्चों के पास जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने इसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। हम बच्चों को भी घर से बाहर ले जाने लगे तथा पार्क में बाहर खेलने के लिए भी भेजने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं तथा संक्रमित होने लगे हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमें इससे बचाना है और अपने बच्चों को भी इससे सुरक्षित रखना है, तो हमें बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। ये बहुत ही ज़रूरी है और इस ब्लॉग में हम यही देखेंगे कि हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें बच्चों को संतुलित भोजन देना है, पौष्टिक भोजन देना है। बच्चों को हरी सब्जियां, फल, दूध, दूध से बने पदार्थ ये सब देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे नहीं खाते, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें मनाकर हरी सब्जियां खिलाना बहुत ज़रूरी है और हल्का और सुपाच्य भोजन ही बच्चों को कराएं। जितने अच्छे से बच्चों का भोजन पचेगा उतना ही उनको ताजगी लगेगी, उतनी ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तथा स्फूर्ति भी आएगी। दूसरी बात यह है कि हमें बच्चों को फल ज़रूर खिलाने हैं। फल जिसमें विटामिन सी हो, जैसे संतरा, मौसमी, अंगूर आदि, ये सब देना बहुत ज़रूरी है। हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 फल तो ज़रूर ही बच्चों को दिन में दें। सुबह के टाइम दे सकते हैं 11 बजे के अराउंड और शाम को नाश्ते में दे सकते हैं। और अगर स्नैक्स चाहिए भी हो तो कोशिश करें कि हेल्दी स्नैकिंग ही बच्चों के लिए करें। इसके लिए हम बच्चों को स्प्राउट्स दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं या कोई भी फ्रूट दे सकते हैं। बाहर का खाना, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स वगैरह जितना हो सके अवॉइड कीजिए। उतना ही मत दीजिए बच्चों को, क्योंकि इन सभी में मैदा होता है। ये बच्चों के शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं तथा इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है और कोशिश कीजिए कि एक बार तो दिन में गर्म पानी ज़रूर ही दे बच्चों को। छोटा बच्चा है तो 8 चम्मच के अराउंड हम बच्चों को दे सकते हैं। बड़ा बच्चा है तो 1 कप पानी गर्म ज़रूर दें और गर्म पानी देने के बाद 1 चुटकी सेंधा नमक बच्चों को चटाएं। इससे बच्चों के गले में जो भी संक्रमण हो रहा होगा वो रुक जाएगा और बच्चों का गला साफ हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। छोटे बच्चे हो तो तुलसी का अर्क, किसी भी कंपनी का हो, तुलसी का अर्क 1 से 2 बूंद बच्चों को पानी में मिलाकर दे सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो अदरक, तुलसी के पत्ते कूटकर उसका रस निकालकर शहद में मिलाकर हम बच्चों को दे सकते हैं। दिन में एक बार 2 काली मिर्च और 1 लौंग बच्चे को चूसने के लिए दे सकते हैं। इसके साथ में थोड़ी मिश्री भी बच्चे को दे सकते हैं ताकि उसका टेस्ट अच्छा रहे। मिश्री गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही हम बच्चों को हल्दी वाला दूध देना बिल्कुल ना भूलें। हल्दी का दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। अगर किसी चीज़ का संक्रमण हो भी रहा हो, फ्लू वगैरह का भी हो रहा हो, तो ये उससे भी बचाता है बच्चे को। अगर संक्रमण हो रहा होगा तो वो वहीं की वहीं रोक देगा, बच्चों को बीमार नहीं होने देगा। इसलिए हम याद रखें कि रात को सोते समय हल्दी आधा चम्मच से लेकर 1/4 चम्मच दूध में मिलाकर बच्चे को ज़रूर दें। एक आयुर्वेदिक औषधि भी है जो बहुत ही कॉमन है, सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसका नाम है सितोपलादी चूर्ण। यदि बच्चे का गला खराब हो या उसे थोड़ा भी संक्रमण का लग रहा हो तो सितोपलादी चूर्ण हम आधा चम्मच से लेकर 1/4 चम्मच बच्चे की वय के अनुसार शहद में मिलाकर दे सकते हैं। इससे बच्चों का फ्लू वगैरह का जो भी संक्रमण हो रहा होगा वो ठीक हो जाता है। और हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कार बताए हैं उसी में से एक संस्कार है सुवर्ण प्राशन संस्कार। ये बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। इसमें सुवर्ण भस्म होती है तथा और भी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर महीने पुष्य नक्षत्र पर ये दिया जाता है। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं और ये दवाई बच्चे को ज़रूर दिलवाएं।
इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो हम यही कामना करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और यदि आपको सुवर्ण प्राशन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए हो तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तथा अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।